ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिर से हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरुष कहानी हाँ कहाँ जस जस पंथावे पुण्य। किस कवि की उक्ति है या किस कवि के द्वारा कही गई पंक्ति है? तो ये पंक्ति विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त भरतवाल ने किया है। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह पीताम्बर दत्त भरतवाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयंभूकृत पहुमचरी। पहुमचरी किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। कि विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो इसकी जो विषय वस्तु है राम कथा से संबंधित है, पहुमचरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? अपभ्रंश का आदि कवि स्वयंभू है, अपभ्रंश के आदि कवि। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आदिकालीन जो साहित्य है उसमें गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कुबलय माला कहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक जिसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। ये किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो कौन सा ग्रंथ है? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामकिशोर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो रमणीयता के आधार पर देखा जाए तो काव्य के 3 भेद किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? स्वरूप के आधार पर काव्य के 2 भेद हुए हैं। रमणीयता के आधार पर 3 और स्वरूप के आधार पर काव्य के 3 भेद किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्तवार दला लेतेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? इस्तवार दलाल लेतेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्तवार दलाल लेतेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गारसादत आसी हैं इसके लेखक। और ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक है गारसादत आसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रेसन है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 15 है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो वोल्टेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? तो विधिवादी पद्धति में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्हें हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान या आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है दोहरी नामकरण की पद्धति इन्होंने अपनाई है। तो 4 कालखंड है। तो 4 कालखंडों में सबसे विवाद का जो काल रहा है कौन सा काल रहा है? आदिकाल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब स्वीकार किया था? तो 693 ईस्वी में स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, राहु संकीर्तन का प्रसिद्ध लेख जो है हिंदी के प्राचीन कवि उनकी कविता जो कि 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो गंगा पत्रिका में छपा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य की लेखनकर्ता कौन है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? तो डॉक्टर सुमन राजे का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया जगाया नहीं, शुक्ल जी के संबंधी यह कथन किसका है? तो जैनेन्द्र का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनस्थिति का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? तो ऐसा किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि भक्ति जो आंदोलन जो है इस्लाम की देन नहीं है बल्कि आलवार भक्तों की देन है, ऐसा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आदिकाल को बाल्यावस्था करने वाले इतिहास कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा संवत 750 से 1375 तक मानी है। तो आदिकाल की समय, हर एक काल की समय सीमा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है आदिकाल पर डिटेल में, तो उस पर मैंने इस पर चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? 4 कालों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो वेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति सरापा कवि की है, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और राहु संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कावा तरुआ पंच विडाल चंचल चिए पहियो काल, ये पंक्ति किस लेखक की है? तो पंक्ति लोहीपा की है, जो कि 84 सिद्धों में माने जाते हैं। देसिल बहना सब्जन मित्र तेत ऐसन जपयो अवठा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक नाज ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? खुसरो पहेलियों मुकरियों के लिए जाने जाते हैं और ये आदिकाल के कवि हैं। इन्हें तूती हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिसलदेव रासों का 12 मासा यानी 12 वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष किया था? तो 1865 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, आल्हा का गायन किसने किया था? आल्हा का गायन किया जाता है कब? बरसात यानी वर्षा ऋतु में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आल्हा खंड के रचयिता जगनीक किस राजा के आश्रित कवि थे? आल्हा खंड के जो रचयिता थे कौन? जगनीक किस राजा के आश्रित कवि थे? तो परमार्दी देव के। क्वेश्चन नंबर 47 है, कै मास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो पृथ्वी राजसों का प्रसंग है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। कै मास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो पृथ्वी राजसों का प्रसंग ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, जो कि आदिकाल के कवि हैं। इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है किससे? रासक से मानी है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, किस रासो ग्रंथ में अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो में। क्वेश्चन नंबर 50 है, बौद्ध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किससे माना है? तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारसा दत्त आसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, गारसा दत्त आसी ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, तब कास्तुसुअरा के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 56 है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज गिलक्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। तो कौन से लेखक मिश्र बंधु नाम से विख्यात है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों जो लेखक हैं ये मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? नागरी पचाड़ी पत्रिका द्वारा जब प्रकाशित हुई थी क्या? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। क्वेश्चन नंबर 60 है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 61 है, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। किसने? शिव सिंह सरोज ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना जाता है। जॉर्ज गेसन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? तो डॉक्टर गेसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? शिव सिंह सेगर जो है हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो शिव सिंह सेगर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो ग्रेसन द्वारा जो ग्रंथ है कौन सा? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, जो कि डॉक्टर ग्रेसन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो ये जो ग्रंथ है इसे हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? किसे कहा गया है? तो प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेगर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, डॉक्टर ग्रेसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? तो शिव सिंह सरोज से ली है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952 कवियों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। तो यह युक्ति किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कही गई युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा? तो गिलक्राइट्स ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों को मतभेद है। तो रीतिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाए हैं इस पर मैंने इसके नामकरण पर भी चर्चा किया है, वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार का नाम
रखने का सुझाव रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 है गारसा दत्तासी की इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 74 है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज ने गिनाए गए ग्रंथ है किसने? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है क्या? राम सतसई कड़खा रामायण। क्वेश्चन नंबर 75 है राजस्थानी भाषा और साहित्यिक पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। क्वेश्चन नंबर 76 है इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ऐसे इतिहास लेखक कौन है जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 78 है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेसन है, यह कथन किसका है? तो यह प्रोफेसर ललित बिलोचन शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 79 है मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ठीक है, कितने कालों में विभाजित किया है? तो 5 कालों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु है। क्वेश्चन नंबर 81 है वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा किससे मिली थी? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 82 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। क्वेश्चन नंबर 84 है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यही सबसे व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 85 है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 86 है ग्रेसन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है किसने? ग्रेसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है हिंदी साहित्य के मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल को कला काल नाम दिया है किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 89 है वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल नाम दिया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 90 है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 91 है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल का नाम रखने से विभाजन का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसलिए इनका मत है कि रीतिकाल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 है जैसे पुराना चावल ही बड़े बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही प्रकरण 4 अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार युक्त समझी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में है। कौन से प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है। क्वेश्चन नंबर 93 है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो किसकी रचनाएं हैं जो कि साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक कोटि की नहीं है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। तो कौन सा ग्रंथ अभी तक अधूरा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यही ग्रंथ जो है अभी तक क्या है? अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 95 है हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो किसे है? तो पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। क्वेश्चन नंबर 96 है हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नाम से पुस्तक के लेखक है कौन? गंगा प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 97 है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 काल में विभाजित किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आरंभिक काल को ही आदिकाल नाम दिया गया है और यही सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों के साहित्य पर प्रकाश दिया? तो इन्होंने अपने साहित्य का इतिहास जो लिखा है ग्रंथ इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसमें इन्होंने कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो 950 वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 101 है जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, या रामचंद्र शुक्ल को, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नगेंद्र को। तो आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।